आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक मांग को, एक अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी का एक मांग थी उनकी कि जो टी20 मेंस 2026 का जो मैच है, वर्ल्ड कप मैच है, वो भारत में ना होकर भारत के बाहर हो, क्योंकि उनके खिलाड़ी यानी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन इस मांग को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है कि उनके खिलाड़ी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, इसके तार जुड़े हुए हैं बांग्लादेश में जो वायलेंस चल रही है उससे। अब क्या तार जुड़े हैं, क्या सीरीज है, बांग्लादेश ने क्या मांग रखी थी, क्यों रखी थी, आईपीएल से उसका क्या लेना देना है, हमारे साथ विपिन हैं जो समझाएंगे। इसकी शुरुआत शायद जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनसे शुरू हुआ था ये पूरा। बिल्कुल, मुस्तफिजुर रहमान का नाम सबसे पहले सामने आया था जिससे शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले वही जो अपडेट आपने दी है वो सबसे बड़ा अपडेट है कि आईसीसी ने अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि ऑफिशियली अभी ये अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 फरवरी 2026 से जो टी20 विश्व कप शुरू हो रहा है मेंस का, उसके जो मुकाबले हैं वो इंडिया से बाहर निकाल कर श्रीलंका में करवाए हैं। हालांकि ऐसे डिसीजन जो हैं वो अक्सर इवेंट से ठीक पहले नहीं लिए जाते और ना ही ऐसा होता है, क्योंकि इनके लिए पूरी प्लानिंग होती है, पूरा एक सिस्टम काम करता है, सिक्योरिटी से लेकर तमाम अरेंजमेंट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इवेंट से 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले आप वो सारी चीज़ें, क्योंकि टिकट्स बहुत पहले सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसे लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा था एक लेटर और अपनी मांग रखी थी। क्योंकि बांग्लादेश 4 मुकाबले जो हैं सेमीफाइनल फाइनल से पहले खेलेगा इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप के, उसमें से 3 मुकाबले उनके ईडन गार्डन्स में होने हैं, कोलकाता। तो इस वजह से बांग्लादेश ने ये चिंता जाहिर की थी अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर। हालांकि अब अगर ये इवेंट मैं समझाना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहें, तो वो यही है जैसा विभावरी ने बताया कि मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा पूरा मामला है। 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वहाँ से आते हैं, ऑक्शन के लिए खुद को नाम लिखवाते हैं पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की एंट्री आईपीएल में नहीं होती है। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीद लिया। 9.2 करोड़ की वो कीमत थी, शाहरुख खान की टीम ने उन्हें खरीदा। लेकिन जब उनको लिया गया तो उसके बाद उनका विरोध प्रदर्शन भारत में होने लगा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर की टीम ने खरीदा है और उससे उनका हिस्सा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, और ये सवाल इसलिए खड़े हुए कि जैसा हम लोग लगातार देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो उनकी जान जाने की खबरें हमारे सामने आ रही, उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। बीसीसीआई ने, आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला लिया उसके बाद कि ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इस आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद जो बीसीबी है उसने उसके बाद शिकायत की आईसीसी में, कुछ और डिसीजंस लिए, जैसे क्योंकि उन्हें अपनी नाराज़गी तो दर्ज करानी थी जो बिल्कुल। हालांकि उसके बहुत ज़्यादा लॉजिक समझ में नहीं आए खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने सफल टूर्नामेंट्स पहले करते रहे हैं, कभी सुरक्षा जैसी चिंता हमारे देश में तो कम से कम अभी दूसरी कंट्री के क्रिकेटर्स को नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अगर आप एक प्लेयर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो फिर बाकी सारे प्लेयर्स की, पूरी टीम की कैसे सुनिश्चित करेंगे। इस पॉइंट के साथ वो आईसीसी के पास गए थे, लेकिन उस बात को अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नहीं माना गया है। अब बांग्लादेश के लिए ये मुसीबत भी खड़ी हो गई है कि किस तरीके से वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए आते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि पहले इस तरीके की चीज़ें जो है पाकिस्तान ने भी की, उन्होंने भी वर्ल्ड कप के दौरान और कुछ एशिया कप के मैचेस के दौरान इस तरीके की चीज़ें की थी, लेकिन बाद में उन्हें आना पड़ा, खेलना पड़ा। और अब बीसीबी के लिए भी ये मुसीबत है, क्योंकि 7 फरवरी बहुत दूर नहीं है, टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। 7 फरवरी से 8 मार्च शायद फाइनल की डेट है, और सारे मुकाबले जो हैं वो इंडिया और श्रीलंका में होने हैं, कोलंबो के मैदान पर होंगे, बाकी इंडिया में अलग अलग क्रिकेट ग्राउंड्स पर ये मैचेस होने हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब बांग्लादेश का इस पर, हालांकि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अभी बीसीबी का इस पर जो रिएक्शन है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हमें अभी ऐसी कोई जानकारी आईसीसी से नहीं मिली है जो हमने लेटर दिया था। तो अभी इस केस में यही पूरा अपडेट है कि अब आईसीसी ने तो ये क्लियर कर दिया है कहीं ना कहीं कि बीसीबी को अपने मुकाबले इंडिया में ही खेलने होंगे, और अगर नहीं खेलते तो आपके पॉइंट्स जो है वो जा सकते हैं, और वो किसी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन या किसी भी स्पोर्ट्स टीम के लिए इतने बड़े इवेंट में बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आईसीसी की तरफ से अभी
ऑफिशियली इसे अनाउंस नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले से ये चल रहा है कि उन्होंने बीसीबी की जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगर वो भारत नहीं आते मैच खेलने तो उसमें उनका ही नुकसान होंगे, उनके पॉइंट्स कट जाएंगे। और इसके पीछे के क्या कारण है, क्या सीरीज़ रही, कैसे एक आईपीएल से मैच शुरू हुआ, मतलब आईपीएल से पूरी बात शुरू हुई, वायलेंस तक होते होते बीसीसीआई तक पहुंची, फिर आईसीसी तक पहुंची और उनकी जो मांग थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब बीसीबी का इसमें क्या रिएक्शन आता है, अगर कोई ज़रूरी अपडेट होता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ विपिन थे जिन्होंने आपको पूरा केस समझाया। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए द ललन टॉप। तो लीजिए हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.